आज भारत में महिलाओं को सोने के आभूषण पहनने का बेहद शौक होता है। तो वहीं कई लोग अपने घरों की प्राचीन विरासत के रूप में भी सोने के आभूषणों को संभाल कर रखते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इतनी बारीकी से जिन आभूषणों को तैयार किया जाता है उन पर कितनी मेहनत लगती होगी? क्या आप जानते हैं कि गोल्ड के आभूषण को बनाने में कितना समय लग सकता है? यह बात तो शायद आप सबको पता ही होगी कि सोना एक बहुमूल्य धातु है जो कि धरती के नीचे से प्राप्त होता है। लेकिन क्या गोल्ड को जमीन के अलावा भी किसी तरीके से तैयार किया जा सकता है? और फिर क्या कभी आपने सोचा है कि सोने को जमीन से बाहर निकालने के बाद इनका क्या किया जाता है? किस तरह से कई टुकड़ों में बटे हुए सोने से आपके लिए आभूषण बनाकर तैयार किए जाते हैं? आपको बता दें कि सोने की चीजों के निर्माण की प्रक्रिया कोई सरल काम नहीं है, बल्कि ये तो तपती हुई भट्टी और कई मशीनों के जरिए होने वाला वह काम है जिससे कि कई बार इन्हें बनाने वाले लोगों को भी नुकसान हो सकता है। आज हम इस वीडियो में सोने के टुकड़ों से तैयार किए जाने वाले कई आभूषणों को देखेंगे। आपको बता दें कि सोने के आभूषणों को बनाने के लिए सबसे पहले सोने को इकट्ठा किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोने को जमीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन सोना निकालने के लिए लोग खुद जमीन की खुदाई तो नहीं करते होंगे ना, बल्कि कई विस्फोट के माध्यम से जमीन के अंदर से कई कीमती धातुओं को निकालते हैं। इसके अलावा समुद्र के पानी या फिर रेत से भी सोने के कणों को छान कर निकाला जाता है। यहाँ सामने आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह आदमी मिट्टी को छान कर इसमें से सोना इकट्ठा कर रहा है। और जब कई सारे सोने के इस तरह के टुकड़े इन लोगों के पास इकट्ठे हो जाते हैं तो यह लोग सोने का उपयोग कई तरह के आभूषण या फिर कई और सोने की चीजें बनाने में करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए एक नहीं बल्कि दो तकनीकों को दिखाने वाले हैं जिसके माध्यम से आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आखिर सोना इकट्ठा कैसे किया जाता है, जहाँ पर आपने देखा कि सोने को एक ही साथ इकट्ठा नहीं करते हैं बल्कि कई अलग अलग टुकड़ों में इसे इकट्ठा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले यह जान लीजिए, आभूषणों को बनाने से पहले सिर्फ सोने की ईंटें ही तैयार की जाती है, जिसके लिए एकत्रित किए गए सभी टुकड़ों को गलाकर इन्हें खांचों में डाला जाता है और खांचों में डालने के बाद इनकी ईंटें बनाकर तैयार कर ली जाती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर हम आपको दो अलग अलग तरीके बताएंगे जिसके जरिए सोने से बनने वाली चीजों को तैयार किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इन ईंटों को तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्राचीन या फिर ट्रेडिशनल तकनीक की, जिसके लिए मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि इस तकनीक से सोने की ईंटें बनाने के लिए उन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें कि आपने अक्सर किसी सुनार की दुकान पर देखा ही होगा। सबसे पहले इन टुकड़ों को खांचे में डाला जाता है जो कि खास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद इस पूरे बर्तन को भट्टी में रख दिया जाता है जो कि काफी गर्म होती है, और जब यह पूरे टुकड़े गर्म हो जाते हैं और पिघल जाते हैं तो फिर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद इस पिघले हुए सोने को एक विशेष तरह के ईंट के आकार में बने हुए खांचे में डाला जाता है, जिसके बाद यह पिघला हुआ सोना पूरी ईंट का आकार ले लेता है और फिर इसको जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह जम जाता है तो उसके बाद बड़ी ही सावधानी से या फिर इसके पीछे की तरफ पानी डालकर इसको निकाल लिया जाता है, जिसके बाद आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सोने की ईंट तैयार हो जाती है, जो कि दिखने में काफी मोटी है और बेहद शानदार भी लग रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो तकनीकों के बारे में बताएंगे। तो यह तो पारंपरिक तरीका था जिसके जरिए पुराने समय में सोने की ईंटों का निर्माण किया जाता था। लेकिन अब अगर बात करें आधुनिक तकनीक की, तो यहाँ पर ईंटों को बनाने के लिए ठीक उसी तरीके से काम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एडवांस और मशीनरीकरण के कारण सोने को पिघलाना और उसकी ईंटों को बनाना थोड़ा सरल हो जाता है। आपको बता दें कि इसमें सोने के टुकड़ों को पहले किसी और बर्तन में न डालकर सीधे ईंट के आकार में बने हुए खांचों में ही डाल दिया जाता है और फिर इन्हें बहुत उच्च ताप की इलेक्ट्रॉनिक भट्टी में डालकर पिघला दिया जाता है। पिघलने के बाद ये खुद ब खुद उस खांचे का आकार ले लेते हैं जिसमें कि उन्हें रखा गया होता है, और फिर जब यह पूरी तरह से पिघल जाते हैं और ईंट के रूप में तैयार हो जाते हैं तो यह अपने आप ही मशीन के जरिए दूसरी तरफ आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाल लिया जाता है और
इन ईंटों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह की ईंटें प्राचीन समय में बनने वाली ईंटों से ज्यादा सुंदर व आकर्षक होती है। अब आपको बता दें कि अगर इनमें से गलती से भी निर्माण के दौरान कोई भी ईंट टूट जाती है तो वह खराब नहीं होती, क्योंकि आप यह बात तो बखूबी जानते होंगे कि सोना भले ही कैसा भी हो लेकिन वह खराब नहीं होता। जी हाँ, अगर यह ईंटें टूट जाती हैं तो इन्हें फिर से पिघलाकर इनकी ईंट या फिर इनकी कई और चीजों का निर्माण कर लिया जाता है। तो चलिए, ये तो सोने की ईंटों को बनाने की बात थी, लेकिन अब हम बात करते हैं उस खास तकनीक की जिसके जरिए महिलाओं व पुरुषों के लिए कई सुंदर आभूषण बनाकर तैयार किए जाते हैं, जहां पर हम आपको बताएंगे उस चीज के बारे में जो कि महिलाएं व पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गले में पहने जाने वाली चैन की। अगर आप नहीं जानते कि आखिर इस चैन को किस तरीके से तैयार किया जाता है तो चलिए, यहाँ पर हम आपको आगे इसी बात के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ट्रेडिशनल तरीके से चैन को कैसे बनाया जाता है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोने की एक तार को इस खांचे में बने हुए गोलों से निकाला जा रहा है। यह वो खांचा है जिसमें कई आकार के छेद होते हैं और चैन की चौड़ाई के अनुसार ही इन खांचों से सोने की तार को निकाला जाता है। अगर मोटे तार की चैन बनानी होती है तो इसके लिए बड़े छेद में डालकर तार को इकसार किया जाता है, वरना पतले तार के लिए छोटे आकार के खांचे से तार को निकाला जाता है। और जब यह तार पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो इसको गोल गोल घुमाकर इसे एक स्प्रिंग की तरह तैयार कर लिया जाता है और बाद में इन सभी को काट कर अलग अलग रिंग में तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद इन सभी रिंग्स को चैन की तरह एक साथ लगाकर एक एक करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और चैन की तरह तैयार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस तरीके से चैन बनाने का तरीका बेहद लंबा और जटिल होता है। आज मशीनों के होते हुए इस काम को भी आसान कर लिया गया है। वो कैसे, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। सामने आपको जो मशीन नजर आ रही है वह सोने की चैन बनाने का आधुनिक माध्यम है। इसके लिए किसी जटिल तरीके से चैन को बारीक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि यह अपने आप मशीन से ही बारीक व मोटी तैयार हो जाती है, जिसके बाद इन चैनों को मशीन अपने आप ही गूंथना शुरू कर देती है और चैन के रूप में तारे अपने आप ही तैयार भी हो जाती है। फिर बाद में सिर्फ इनमें लॉक लगाना ही रह जाता है, जिसके बाद आप इन्हें दुकानों से खरीद लेते हैं। आज के समय में गोल्ड का लेन देन शादी ब्याह में बेहद आम सी बात बन गया है। भले ही किसी भी धर्म या फिर जाति की शादी हो, वहाँ पर सोना पहनना और सोने का लेन देन करना बेहद आम सी बात हो गया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोने को जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है, लेकिन अब कई साइंटिस्ट इस गोल्ड पर भी काफी रिसर्च कर रहे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से गोल्ड को भी धरती के ऊपर ही बनाया जा सके। अमेरिकी साइंटिस्टों ने अपने प्रयासों में इसके कई एक्सपेरिमेंट भी कर लिए हैं, लेकिन अभी तक वह ओरिजिनल सोने जैसी चमक को इस आर्टिफिशियल गोल्ड में नहीं ला सके हैं। और फिर धरती के नीचे व चट्टानों से जो गोल्ड निकलता है वह काफी समय से धरती के अंदर ही तपती हुई गर्मी में निर्मित होता है, जिसे धरती पर बनाना बेहद मुश्किल है। वैसे आपको सोने के कौन से आभूषण पहनना पसंद है और हाल ही में आपने बाजार से अपने लिए कौन सी सोने की चीज खरीदी थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।